Hi everyone, welcome back to Abhishek City Classes. As you all know, we have started chapter 1 of macroeconomics. चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 3. आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट्स टाइप. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सबसे पहले तो इसको नाम को ध्यान से देखो. सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है? कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में गोल गोल जो है फ्लो कर रही है, मूव कर रही है. और वो क्या चीज़ है? वो है इनकम. हमारी इकॉनमी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है लोगों की, वो सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमती रहती है इकॉनमी के अंदर. ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो सबसे पहले तो ये समझो कि इनकम जनरेट कहाँ से होती है या इनकम जनरेट कैसे होती है. घूमती कैसे है गोल गोल, वो तो बाद में अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले तो ये देखो कि इनकम बनती कहाँ से है, जनरेट कहाँ से होती है, ओरिजिन क्या है इनकम का. तो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस से. जब भी हमारी कंट्री के अंदर, इकॉनमी के अंदर एक प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, यानी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, वहाँ से इनकम का ओरिजिन होगा, इनकम का जनरेशन होगा. कैसे? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जैसे कि हम एक फैक्ट्री या एक ऑफिस रेंट पे लेंगे, है ना? तो वो क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे. वो भी क्या हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. वर्कर्स, लेबर हायर करोगे आप फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो लेबर क्या आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. तो ये सब होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीज़ें होती हैं, याद रख लेना. अब क्या, इनके बदले आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है. ऑब्वियसली जब आप किसी का लैंड अपने पर्पज़ के लिए, अपने वर्क के लिए, है ना, आप किराए पे लोगे, रेंट पे लोगे, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा ना उसका. तो वो जो रेंट है वो क्या है? उस पर्सन की इनकम है. आपने प्रोडक्शन के लिए जो लैंड था वो रेंट पे लिया, उसको रेंट पे किया बदले में, तो इससे इनकम जनरेट हुई ना उसकी. अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस ही ना करते, लैंड रेंट पे लेते ही ना, तो उसकी इनकम कैसे होती लैंडलॉर्ड की? नहीं हो पाती. लेबर है, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस करना था तो आपने लेबर हायर की. लेबर हायर की तो उसको आपने वेजेस पे करी, सैलरीज पे करी वर्कर्स को, तो उनकी क्या हुई? इनकम जनरेट हुई, मार्केट में इनकम जनरेशन हुआ. ओके. नेक्स्ट इज its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. अब देखो, सबसे पहले आपने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट हुई, लोगों के पास पैसा गया. अब क्या होगा? वो पैसा दोबारा आपके पास ही आ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास ही आ जाएगा. कैसे? अब जिस वर्कर को आपने सैलरी पे करी है या वेजेस पे करी हैं, ऑब्वियसली उसकी कुछ नीड्स होंगी, कुछ सर्वाइवल नीड्स होंगी, कुछ क्लोथ्स वो खरीदेगा, शूज़ खरीदेगा, कुछ तो खरीदेगा ना. सारे के सारे पैसे सेव तो नहीं करेगा, कुछ तो कंजम्पशन करेगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. और गुड्स और सर्विसेज कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर बना रहा है. आप बना रहे हो, आपके जैसे और प्रोड्यूसर होंगे वो बना रहे हैं. तो वो जो पैसा था, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से ही कमाया गया था, वो वापस किस पे ही आ जाएगा? किस पे खर्च किया जाएगा? वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया जाएगा, जो कि प्रोड्यूसर द्वारा बनाई गई हैं. तो पैसा सर्कुलरली मूव किया या नहीं? आपसे ही जनरेट हुआ, आपने ही रेंट पे किया था, आपने वेजेस पे की थी प्रोड्यूसर ने, और वो पैसा घूम के आपके पास ही आ गया. किस फॉर्म में? क्योंकि जब कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. तो दिस इज हाउ द इनकम फ्लोज इन अ सर्कुलर वे. आई होप यू अंडरस्टैंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. अब सर्कुलर फ्लो की कितनी टाइप्स हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो इसकी 2 टाइप्स हैं, और ये दोनों टाइप्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी के अंदर जो है, हमारी इकॉनमी जो है क्लोज्ड इकॉनमी है. और उसके अंदर जब आप जानते हो कि क्लोज्ड इकॉनमी होती है तो 2 ही सेक्टर होते हैं. एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर या फर्म्स होती हैं. ठीक है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोज्ड इकॉनमी है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है और ना ही फॉरेन सेक्टर है. ओके. तो सबसे पहले टाइप होती है सर्कुलर फ्लो की, रियल फ्लो. रियल फ्लो का क्या मतलब है? देखो, जो अभी मैंने आपको समझाया वो तो इनकम थी ना, पैसा घूम रहा था. आपने लेबर को वेजेस दी, लेबर ने बदले में गुड्स खरीदने के बदले में आपको पैसे दिए. लेकिन एक रियल फ्लो भी है. रियल फ्लो का क्या मतलब है कि आप देखो, वस्तु के बदले वस्तु, यानी बार्टर फ्लो भी हो रहा है एक. बार्टर फ्लो का क्या मतलब है? जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर ने, हाउस होल्ड ने आपको क्या दिया था? एक प्रोड्यूसर को क्या दिया था पैसे के अलावा? शुरू में कंज्यूमर ने दिए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, जैसे कि लैंड, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप. ये सब पैसे तो नहीं है ना,
ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? हाउस होल्ड के द्वारा दिए गए हैं। किसको? प्रोड्यूसर के द्वारा। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या चीज़ दी, क्या वस्तु दी हाउस होल्ड को? प्रोड्यूसर ने बना के दिए उसको गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से देखो कि इस पूरे सर्कुलर फ्लो के अंदर कहीं मनी का जिक्र नहीं है। एक तरफ से चीज़ें जा रही हैं तो दूसरी तरफ से भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो इसके अंदर मनी का कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो फ्लो हो रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है। तो अब जरा इसे रीड कर लो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अच्छा, इसे हम रियल फ्लो को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज है। ओके, नेक्स्ट इज मनी फ्लो। आई होप आप मनी फ्लो भी अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे। इसके अंदर मनी का फ्लो देखा जाता है कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को किस फॉर्म में मनी दी और बदले में फर्म्स ने किस फॉर्म में हाउस होल्ड्स को मनी पे करी। हाउस होल्ड फर्म को किस फॉर्म में मनी देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, क्योंकि फर्म्स ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दी होती हैं तो उनके ऊपर वो खर्चा करता है उनको खरीदने के लिए, तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो मनी फॉर्म है। और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या पे करती है मनी की फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट्स, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? फैक्टर पेमेंट्स है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में दी जाती हैं। और याद रखना, मनी फ्लो का एक और नाम होता है, हम उसे कहते हैं नॉमिनल फ्लो। ओके, आई होप आपको इन दोनों को जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। तो सबसे पहले तो मीनिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। रियल फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में। मनी फ्लो के अंदर इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इसमें मनी का फ्लो देखा जाता है फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में। डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? रियल फ्लो, देयर मे बी डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम। देखो, रियल फ्लो का मतलब एक तरह का बार्टर सिस्टम है, गुड्स के बदले गुड्स दी जा रही हैं, तो बार्टर सिस्टम वाली दिक्कतें इसमें भी फेस की जा सकती हैं। मनी फ्लो के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि मनी जो होती है वो यूनिवर्सल है, कहीं भी आप चला लो, है ना? हर जगह ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होती है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती। दूसरे नाम क्या है इनके? अदर और नेम्स क्या हैं? रियल फ्लो का अदर नेम है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का अदर नेम क्या है? नॉमिनल फ्लो। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है, फ्री फील टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।